प्रिय भगवत प्रेमी भक्तों, मैं डॉक्टर एस पांडे, महाराज दयाशंकर, आज के आपके समक्ष हमारे देश के समक्ष आकस्मिक रूप से बहुत तेजी से उपस्थित हो गई, जिससे हम निश्चिंत से हो चुके थे। कोरोना जो कोविड-19 वायरसों के समूह के द्वारा फैलाने जाने वाली एक वायरल बीमारी है, इतनी तेजी से देश में फैल गई कि हम अचानक अवाक रह गए और मरीजों की संख्या के हिसाब से हमारे सारे अस्पतालों के इंतजामात धरे के धरे रह गए और हमारे पीड़ित देशवासी इधर उधर बेचारे भटकने को मजबूर हो गए। ऐसी विषम परिस्थितियों में हमारा देशवासियों से विनम्र निवेदन है कि हम अपना धैर्य न खोएं, अपने हृदय में हम अपने विश्व बंधुत्व की भावना को जागृत करें और हर संभव यदि हम स्वस्थ हैं तो रोगी व्यक्ति का सहयोग करें, जिसके लिए 4 शर्तों की विशेष रूप में आवश्यकता है। भक्तों, इसके पहले जो हमने कोविड-19 वैश्विक महामारी के संबंध में पहला वीडियो के जरिए आपको इससे संबंधित बचाव, सुरक्षा, सावधानियां और चिकित्सा, आयुर्वेदिक और एलोपैथिक दोनों दृष्टिकोणों से आपको विस्तार से लक्षणों सहित दी थी, जिसमें आयुर्वेदिक दृष्टिकोण को स्पष्ट करते हुए आयुर्वेद का उद्देश्य, आयुर्वेद की महत्ता एवं आयुर्वेद की परिभाषा इत्यादि विस्तार से हमने अपने इस पुरातन प्राचीन चिकित्सा पद्धति के बारे में आपको बतला दी थी। लेकिन फिर भी विस्तार काफ़ी लंबा वीडियो होगा, यूट्यूब चैनल पर इतना बड़ा वीडियो अपलोड नहीं हो सकता, करीब 45 मिनट का हो गया था, इसलिए इसको 2 खंडों में जितनी जानकारी हमने पहले वीडियो में दी है भक्तों, आपने उसको बहुत सराहा है, जिससे हमें बेहद प्रसन्नता हुई है और गौरव की अनुभूति हुई है कि हमारा प्रयास सार्थक हुआ, हमारे देशवासियों के बहुत काम आई है हमारी बताई हुई जानकारियाँ। आइए उसी क्रम में छूट गई कुछ और जानकारियों की व्याख्या हम अपने इस सेकेंड पार्ट में करते हैं। भक्तों, इसके लिए सबसे पहले जरूरी है 4 चीज़ें हैं, जिसमें पहली चीज़ है ट्रेसिंग, कि हम संबंधित प्रभावित व्यक्ति को लक्षणों के आधार पर आपसी सहयोग से पहले ट्रेस कर लें, पता लगा लें कि किसको है। और जब पता लग जाए तो दूसरी स्थिति आती है ट्रैकिंग की, कि हम अब उसको वहाँ से निकाल कर अलग कर दें। अगर तीव्र लक्षणों युक्त हमारा रोगी है, अगर तीव्र लक्षणों से युक्त नहीं है तो उसको सुरक्षित हवादार उसके ही घर के एक कमरे में आइसोलेट करके सभी जरूरी लक्षणों के हिसाब से औषधियाँ उसको या तो शासन की तरफ से उपलब्ध करा दें या उसको डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन के आधार पर वह दवाइयाँ स्वयं घर पर मंगवा करके बताई गई लक्षणों के अनुसार उन औषधियों का सेवन कर करके वो स्वस्थ हो जाए। और ट्रैकिंग के बाद भक्तों तीसरी सबसे बड़ी वो आती है कि अब हम टेस्टिंग उसकी कर लें। टेस्ट 2 तरीके के होते हैं, एक रैपिड एंटीजन टेस्ट जो नाक के स्वैब से डिस्टिल्ड वाटर में घोलकर तुरंत ही परीक्षण करके करीब 5-6 घंटे में बतलाया जा सकता है कि ये कोरोना पॉजिटिव है या नहीं। भक्तों, वो कभी कभी जानकारी निरापद नहीं रह पाती है। कुछ कोरोना पॉजिटिव निगेटिव भी पॉजिटिव में आ जाते हैं, कुछ पॉजिटिव भी रिपोर्ट के बाद लक्षण के हिसाब से वो निगेटिव से रहते हैं। तो उसके बाद उसकी अगली और जांच कंफर्म करने के लिए RT-PCR टेस्ट होता है। उसकी रिपोर्ट आने में करीब 24 घंटे लगते हैं, जिसमें नाक के अतिरिक्त हम गले से भी स्वाब लेते हैं और तालू से भी स्वाब लगा के टेस्ट कराते हैं। उसकी रिपोर्ट आने पर यदि पॉजिटिव हो गया भक्तों, तो हमारा चौथा स्टेप आता है ट्रीटमेंट का। और ट्रीटमेंट ये तीव्र लक्षण है और उसे श्वास कष्ट प्रारंभ हो गया है, तो आप घर पर उसकी चिकित्सा सुचारू रूप से नहीं कर सकते। इसलिए शासन द्वारा निर्धारित
कोविड केयर सेंटरों अस्पतालों में जा करके मरीज को भर्ती करा करके ही उसकी चिकित्सा तत्काल ऑक्सीजन से उसे प्रोवाइड करके ही उसके जीवन को बचाया जा सकता है। भक्तों, वहाँ पर एक और इसमें स्थिति आती है। ज़्यादा गंभीर स्थिति होने पर इस समय ऑक्सीजन गैस की भी अचानक बढ़ गई मांग के अनुरूप किल्लत हो जाने से उस किल्लत से तो जूझ ही रहे थे, और जो भर्ती मरीज हैं उनकी संख्या ज़्यादा होने के कारण जो वेंटिलेटर्स हैं उनकी भी संख्या कम पड़ गई। भक्तों, वेंटिलेटर का मुख्य कार्य ये होता है कि जब हमारे लंग्स के अंदर मौजूद छोटे छोटे गुच्छों में जमा ऑक्सीजन का स्थान बलगम से भर जाता है, उस स्थिति में वेंटिलेटर नामक मशीन से हम उन हमारे गुच्छों में भरी हुई अतिरिक्त विषाक्त कार्बन डाइऑक्साइड को निकालकर और बाहर से ऑक्सीजन सुचारू रूप से जाने के लिए मार्ग बनाते हैं। तो भक्तों, हमारे पास बहुत हमने पहले लहर के प्रयास में वेंटिलेटर काफ़ी संख्या में बढ़ाए थे, लेकिन इस बार चूंकि यह बीमारी हवा द्वारा भी फैलने लगी और कई नए लक्षणों को जोड़कर विशेष रूप से घातक हो चली, इसलिए हमारी व्यवस्थाएं ऊंट के मुंह में जीरे जैसी दिख रही हैं। केंद्र सरकार और राज्य सरकारें भरपूर प्रयास करके जहां से भी उपलब्ध हो सकता है सारी व्यवस्थाएं जुटाने का प्रयास कर रही हैं। लेकिन भक्तों, आइए विस्तार से न जा करके अब हम अपना धैर्य न खोएं, धैर्य बनाए रखें। हमारी भारतीय चिकित्सा, सनातन भारतीय चिकित्सा पद्धति के तहत उपलब्ध औषधियां सुदूर ग्रामीण अंचलों के लिए बहुत लाभकारी होती हैं। जो अशिक्षित हैं, अनपढ़ हैं और बाहरी महंगी दवाइयों की भी व्यवस्था नहीं कर सकते हैं, वो कुछ देसी नुस्खे, कुछ आयुर्वेदिक दवाइयाँ जो विस्तार से तो उसमें बता चुके हैं, एक बार अब हम जल्दी से आपको आयुर्वेदिक उपचार में कार्य मतलब आजमाई हुई प्रामाणित औषधियों की एक सूची अवश्य दे रहे हैं। लेकिन उसको आयु और उसके बल के हिसाब से उसकी मात्रा कम या ज़्यादा की जाती है। हम एक स्वस्थ वयस्क जो हाल ही में बीमारी कोरोना से प्रभावित हुआ है, स्वस्थ व्यक्ति के लिए जिसका वजन भी सामान्य है, हम उन औषधियों को उनकी मात्रा के साथ बहुत तेज़ी से आपको बतलाते हैं। भक्तों, इसमें मुख्य लक्षण ज्वर होता है। दूसरा लक्षण इसमें खांसी और गले में खराश होना। तीसरा सबसे घातक लक्षण इसमें अगर तेज संक्रमण हुआ है हमारी असावधानी से तो श्वास का फूलना है। श्वास हल्की भी फूल सकती है और अगर अति तीव्र है तो बगैर ऑक्सीजन यानी बगैर अस्पताल में भर्ती हुए कोई दूसरा विकल्प ही नहीं है। घर की विकल्प में जो व्यक्ति ऑक्सीजन का इस्तेमाल करते हैं वो ट्रेंड ऑक्सीजन कर्मी की सेवाओं के बगैर वो सही ढंग से उस ऑक्सीजन की आपूर्ति मरीज को नहीं कर पाएगा और फायदे की जगह नुकसान भी उठा सकता है। तो भक्तों, जो घर पर सिलेंडर के जरिए अस्पतालों में जगह न मिल पाने का लोग इलाज करा रहे हैं, वो इसकी जानकारी पर्याप्त जुटा लें, तभी मरीज को हम सार्थक सहायता कर सकते हैं। तो आइए भक्तों, आयुर्वेद के दृष्टिकोण से ज्वर होने पर हम त्रिभुवन कीर्ति रस या आनंद भैरव रस या हिंगुलेश्वर रस, तीनों में कोई भी मिल जाए, उसकी 500 मिलीग्राम से लेकर के 1 ग्राम तक की मात्रा सुबह शाम शहद या अदरक सुरस के साथ देते हैं। भक्तों, आपके जानकारी के लिए बता दें कि शहद हमारे यहाँ त्रिदोष हर और अमृत तुल्य है। शहद बहुत अधिक ऑक्सीडेंट गुणों का काम करता है जो हमारे शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाने में सहायक है। ऐसे ही हमारा एक और तत्व है जो दालचीनी है, वो भी ऑक्सीडेंट तत्वों से भरपूर है और काढ़े में हम दालचीनी अतिरिक्त मिला करके और चतुर्थांश भाग गर्म करने के बाद शेष रहने पर छन्नी से छानकर उस काढ़े का उपयोग हम 20 ml सुबह और 20 ml शाम चाय के स्थान पर अगर करेंगे तो शीघ्रता ही हमारे सारे लक्षण कम होने शुरू हो जाते हैं। तो ये ज्वर के लिए हो गया। अगर शरीर में दर्द रहता है तो हम हड़ताल गोदंती की 1 ग्राम की मात्रा सुबह शाम शहद या स्वरस से देते हैं। भक्तों, गले में खराश या खांसी होने पर हम सीतोपलाद चूर्ण या तालिशाद चूर्ण
1 से 2 ग्राम की मात्रा शहद या अदरक स्वरस के साथ जीभ से चाटें तो हमें आसातीत लाभ होता है। भक्तों, उसी के साथ यदि श्रृंगारभ्रक की 2 गोलियां उसी में पीस कर मिला ली जाए और शहद और उसके साथ हम सेवन करें तो तत्काल जो है हमें गले की खराश और खांसी से आसातीत लाभ मिलता है। भक्तों, इसके अतिरिक्त यदि षड्बिंदु तेल की 2 बूंदें हम अपने दोनों नाक में डाल लेते हैं तो हमें साइनस जो नली से गले की नली में जा कर के जुड़ती हैं उसको स्वच्छ बनाए रखने में अपना योगदान करते हैं। इसके लिए भक्तों आवश्यक है कि हम पानी को गर्म कर दें, यानी बिल्कुल खौले ना, खौलने से जस्ट पहले 80 से 90 डिग्री तापमान का जब पानी हो जाए तो छोटे मुंह के बोतल में विक्स डाल दें और मुंह से हम तेज़ी से भाप लें। ये ऐसा हम दिन भर में 4-5 करके हम अपने लक्षणों को तीव्र होने से बचा सकते हैं और धीरे धीरे 10 दिन में हम अपने को स्वस्थ बना सकते हैं। भक्तों, इस बार का जो नया वेरिएंट कोविड-19 में नए उल्टी और अतिसार के साथ जुड़ गया है और अचानक बेहोशी भी पैदा कर रहा है, तीव्र सरदर्द भी पैदा कर रहा है, कमर और गर्दन की मांसपेशियों में तीव्र अकड़न जैसी भी ये 4-5 नए लक्षण बढ़ गए हैं। तो इसलिए भक्तों हमें विशेष सावधानी की ज़रूरत है। इसके बाद हमें अपने शरीर का जीवनीय शक्ति बनाए रखने के लिए स्वर्ण बसंत मालती रस जो स्वर्ण युक्त है उसकी 1 गोली किसी प्लास्टिक की पन्नी के ऊपर 4-5 परत कर करके हम किसी चीज़ से बारीक पीस लें और उसी पर 8-10 बूंद शहद डालकर चाट लें, क्योंकि इतनी महंगी चीज़ है कि ये जीवन शक्ति जो है, जीने की लालसा हमेशा शरीर के अंदर बनाए रखती है और आशुवाही योग है, बहुत लाभप्रद योग है। तो 1 गोली इसकी भी ले लें। तो भक्तों, आयुर्वेद के दृष्टिकोण से ये हो गया। और जो वर्तमान में अतिसार और वमन एक अतिरिक्त लक्षण जुड़ा है, तो घर पर भक्तों यदि इलेक्ट्रॉल नहीं मिल पाता है तो तत्काल नींबू का शरबत बनावें और उसमें 4 चम्मच करीब ग्लूकॉन डी जो सब जगह उपलब्ध है डाल दें और चुटकी भर सादा नमक डाल दें तो हम इलेक्ट्रॉल ही हूबहू घर पर बना सकते हैं। और इसको गर्म कर करके ठंडा हो जाए बराबर पिएं तो डायरिया से जो शरीर में डिहाइड्रेशन आने की संभावना रहती है वो भी कम हो जाती है। और कुछ आयुर्वेद की दवाइयाँ जो हम पहले पार्ट में नहीं बता पाए थे अतिसार और वमन से संबंधित, तो उसमें है शतपुष्पादि चूर्ण 2 ग्राम सुबह शाम गर्म जल से, और शतपुष्पादि चूर्ण के अतिरिक्त भी बिल्वादि चूर्ण ले लें तो जो संग्राहक होता है तुरंत जलीय अंश को गाढ़ा करने में मदद करता है, जिससे हम डायरिया से मुक्त हो जाते हैं। तो बिल्वादि चूर्ण की 1 ग्राम की मात्रा भी साथ में सुबह शाम पानी से ले लें। भक्तों, ये बहुत तेज अतिसार है और एकदम आंखों में कुछ गड्ढे में जाने जैसी प्रतीत हो तो तत्काल घर में बना हुआ वो इलेक्ट्रॉल सॉल्यूशन जैसा जो नींबू के साथ हमने आपको बताया है कि ग्लूकोज डाल करके और थोड़ा सा नमक डाल करके वो पिएं और उसके साथ कर्पूर बटी की 1 गोली आप ले लें। तो ये आहिफेन युक्त होती है, तुरंत संग्राहक होती है, जलीयांश को तुरंत रोक कर उसको सॉलिड कर करके हमें अतिसार में लैट्रिन को गाढ़ा कर देती है, जिससे हमारे वेग कम हो जाते हैं। तो भक्तों, आयुर्वेद के दृष्टिकोण से ये कुछ चीज़ें पार्ट 1 में रह गई थी, इसको पार्ट 1 में जोड़ लें। भक्तों, अब आइए एलोपैथिक दृष्टिकोण से भी कुछ नई औषधियाँ जो वमन और अतिसार में बिल्कुल लाभकारी हैं, प्रामाणिक हैं, वो मैं आपके समक्ष बतलाए देता हूँ। यदि उल्टी हुई है और आवश्यकता और उल्टी रुक नहीं रही है तो भक्तों टैबलेट भैया इसमें ऊपर हाँ तो टैबलेट भक्तों, टैबलेट जोफर MD माउथ डिजॉल्विंग 4 mg यदि हल्का है और यदि बहुत तीव्र है तो आप इसकी मात्रा 8 mg की भी 1 गोली दे सकते हैं। टैबलेट अब अगर लैट्रिन अतिसार में लैट्रिन बहुत तेज से हो रही है तो भक्तों टैबलेट नारफ्लॉक्स TZ उम्र के हिसाब से 1 टैबलेट आप तत्काल दे दें।
तो भक्तों, ये कुछ सावधानियां एलोपैथिक दृष्टिकोण से जो बतलाने से रह गई थी, लाओ वो करो, रह गई आपके लिए बतलाई हैं। भक्तों, यदि इन सभी औषधियों का प्रारंभिक लक्षणों में हम घर पर रह करके अपनी आयु और बल के हिसाब से चिकित्सक के बताए के अनुसार से सेवन करते रहेंगे। श्वास के लिए जैसे भक्तों हमने बताई थी कि टैबलेट एबी फाइलिन, अगर तीव्र श्वास कष्ट नहीं है लेकिन श्वास कष्ट है तो टैबलेट एबी फाइलिन एसआर सस्टेन्ड रिलीज, जो धीरे धीरे अपने निश्चित समय तक प्रभाव को बनाए रखती है, 200 mg की, एक सुबह एक शाम। और टैबलेट मॉन्टेर एलसी, एक गोली सुबह एक गोली शाम। और टैबलेट क्लेरेविन या क्लेरेविड, जो भी आपको उपलब्ध हो जाए, दोनों प्रामाणिक हैं और आजमाई हुई हैं, निश्चित लाभकारी हैं। 500 mg की एक गोली सुबह शाम 5 दिन तक लगातार दी जाए। उसके बाद यदि ज्वर आपका शांत, और टैबलेट क्रोसिन या मेटासिन पैरासीटामॉल 500 mg, अगर 100 डिग्री के अंदर बुखार रहता है तो सुबह शाम 12 घंटे पर, अगर इससे ऊपर रहता है तो भक्तों आप इसको 8-8 घंटे पर दिन भर में 3 बार भी ले सकते हैं। और इसके साथ साथ यदि तीव्र दर्द, जैसे सर दर्द भी इसमें अचानक बढ़ जाता है, गर्दन का दर्द, कमर का दर्द, तो उसके लिए निरापद औषध टैबलेट निमोसुलाइड 100 mg, एक गोली सुबह एक गोली शाम ले ले। आपके प्रारंभिक लक्षणों पर निश्चित ही 10 दिन के अंदर आपको आराम महसूस होने लगेगा। और हमारे अस्पतालों से जिनकी संख्या कम है और बेडों की संख्या कम है, आप वहाँ तक जाने से पूर्व ही भगवान चाहेंगे तो घर ही पर अपने को स्वस्थ महसूस करेंगे। भक्तों, इसके अतिरिक्त हम जो काढ़ा आपको बताए थे वो बहुत रामबाण काम करेगा, जिसमें सौंठ है, काली मिर्च है, तुलसी की पत्ती है, दालचीनी है। यह डाल करके आप काढ़ा बना लें और आधा चम्मच हल्दी डाल दें। हल्दी बहुत सुंदर एंटीवायरल वर्क कार्य करती है भक्तों, डाल दें और 1 लीटर पानी को धीमी आंच पर उबालें। जब वो 250 ग्राम रह जाए तो उसको रख दें, छान कर रख दें, ठंडा हो जाए। उसके बाद उसको आप 20 ml की मात्रा में, यानी करीब करीब आधा कप, सुबह दोपहर शाम 3 टाइम पिएं। आपको भक्तों आशातीत लाभ होगा। तो ये कुछ सावधानियां थी जो रह गई थी, मैंने आपके समक्ष एलोपैथिक दृष्टिकोण से भी निवेदित कर दिया विस्तार से, जिसमें उल्टी से संबंधित बात छूट गई थी। और आयुर्वेदिक दृष्टिकोण से भी जो नया वायरस ये इस समय प्रभावित कर रहा नए स्ट्रेन के साथ, उसमें भी उल्टी और दस्त से संबंधित बातें छूट गई थी। वो दोनों बातें हमने आपको इसमें में बता दी। भक्तों, हमें पूर्ण आशा है कि पहले वीडियो में बताई गई कोरोना महामारी, वैश्विक महामारी संबंधी आवश्यक सावधानी और जानकारियों को आप समय निकाल कर जरूर सुने। निश्चित रूप में आपको लाभ होगा। और यदि आपको लाभ होता है और कोई और आपके पड़ोस में पीड़ित है तो आप उस तक ये वीडियो पहुंचाने का, व्हाट्सएप के ज़रिए शेयर करने का कष्ट करें, जिससे हमारे आस पड़ोस की सभी पीड़ित प्रभावित इससे लाभ उठा सके। आपका सभी देशवासियों का हृदय से धन्यवाद करता हूं। जिस तरीके से आपने हमारे पहले वीडियो में कोरोना वैश्विक महामारी संबंधी दी गई जानकारी, सावधानियां, बचाव यौन उपचार को सराहा है, हमारे इस पार्ट 2 को भी जो कम चीज़ें उसमें छूट गई थी यूट्यूब चैनल पर, ज़्यादा लंबा वीडियो न हो जाए, तो इस दृष्टिकोण से हमारा पार्ट 2 ये जो मैं आज आपके समक्ष दे रहा हूँ भक्तों, आपको बहुत सहायता करेगा। आशा है कि प्रभु आपकी रक्षा अवश्य करेंगे। हमारे प्रभु सर्वशक्तिमान हैं। विश्वास न खोएं, धैर्य न खोएं, सफाई का बराबर ध्यान रखें। K95 डबल मास्क इस समय लगावें, सिंगल मास्क न लगावें। भक्तों, फेस हेलमेट इस समय प्लास्टिक शीशा युक्त आ रहा है। जब कभी बहुत ज़रूरी है तो घर से निकला ही ना, लेकिन यदि बहुत ज़रूरी है तो इस समय मास्क भी लगा लें, जिससे संपूर्ण चेहरा आपका सुरक्षित रहे। हाथ में जब कभी कोई भी चीज़ छुएं तो ग्लव्स पहन कर ही वो करें। जय बार किसी चीज़ को छुएं, डिटॉल या लाइफबॉय सोप से हाथों को अच्छी प्रकार धो लें। घर में भी
प्रत्येक सदस्य को चाहिए कि 2 गज की दूरी मेंटेन करे और 2 गज दूर ही अलग अलग बिस्तरों पर सोए, बल्कि अलग अलग अगर कमरे उसके पास उपलब्ध हैं तो कई कमरों में छितर जाए, यानी 2 गज की दूरी का कभी उल्लंघन न होने पावे। तो भक्तों, ये कुछ ऐसी सावधानियां हैं। और हमेशा गर्म पानी का उपयोग करें, सादा सुपाच्य भोजन करें, हरी पत्तेदार सब्जियां खाएं, पुदीना और आंवला जो विटामिन सी से युक्त होता है भरपूर मात्रा में, और नींबू, शलजम, मूली, गाजर, खीरा की सलाद नींबू डालकर अगर कर ली जाएगी और काला नमक उसमें डाल दिया जाएगा, वो सुपाच्य भी हो जाएगा और हर तरीके की कमियों को आपको विटामिन सी की भरपूर मात्रा, जो कि शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने में सहायक है, आपको अपने घर ही के आसपास उपलब्ध स्रोतों से पूरी हो जाएंगी। यदि अगर ये नहीं उपलब्ध हो जाती हैं तो भक्तों, विटामिन सी की प्राप्ति के लिए टैबलेट सीलिन 500 मिलीग्राम की एक गोली सुबह शाम 10 दिन तक आप ले लें, और साथ साथ में सलाद के जरिए भी जो पहुंचती रहे, तो दोनों तरीकों से आपको भरपूर विटामिन सी मिल जाएगा। और भक्तों, शक्ति बनाए रखने के लिए एलोपैथिक दृष्टिकोण से टैबलेट जिंकोविट या टैबलेट A to Z जो भी आपको उपलब्ध हो जाए, प्रारंभ के 5 दिन एक गोली सुबह शाम, उसके बाद 15 दिन तक एक गोली प्रतिदिन के हिसाब से आप लेते रहें। ईश्वर चाहेंगे तो आप घर ही पर प्रारंभिक लक्षणों से निश्चित स्वस्थ होकर के अपना जीवन आगे बढ़ाने में कामयाब होंगे और अपना भी सहयोग करेंगे, समस्त में हमारी प्रदेश और देश का भी सहयोग करेंगे। अस्पतालों पर भार होने से आप बच जाएंगे। तो भक्तों, इन सभी चीज़ों को मैंने आपके समक्ष रखा। यदि आपके जीवन में ये लाभ पहुंचाने में कामयाब रखती हैं तो मैं अपना प्रयास सार्थक समझूंगा। आप सभी देशवासियों का हृदय से बहुत बहुत धन्यवाद।